सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 8 को संस्कृत में त्रयोदशः पाठ में पढ़ा रहा हूँ। त्रयोदशः मीन्स होता है त्रय मीन्स 3, दश मीन्स 10, 10 और 3 13। तो पाठ 13 पढ़ा रहा हूँ। पाठ का नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो छितौ का अर्थ होता है पृथ्वी पर, राजते मीन्स सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो पृथ्वी पर भारत की स्वर्ण भूमि सुशोभित होती है। ठीक है, तो आगे देखो श्लोक में सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवदा भाति सास्ये धैर्य छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो सुपूर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ, सदैवास्ति सदैव मीन्स हमेशा, खाद्यान्न भाण्डम खाने के बर्तन, भाण्डम मीन्स पात्र या बर्तन, खाद्यान्न मीन्स खाने के, ठीक है, जो अन्न होता है। तो नदीनाम बोलते हैं नदियों का, जल मीन्स जल, यत्र मीन्स जहाँ, पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम का अर्थ होता है अमृत के समान। ठीक है, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर सुशोभित होती है भारत की स्वर्ण भूमि। ठीक है, इन पंक्तियों का संपूर्ण अर्थ क्या होता है? इस भारत भूमि में अन्न के भंडार या पात्र, ठीक है, सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान सुशोभित या सुनहरी है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ। अगला है दूसरा श्लोक, त्रिशूलाग्नि नागय पृथिवीस्त्र धैर्य अणूनां महाशक्तिभिः पूरिते यम सदा राष्ट्ररक्षारतानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ है, ठीक है, त्रिशूलाग्नि का अर्थ होता है त्रिशूल, अग्नि या नाग आदि। ठीक है, और पृथ्वी अस्त्रधैर्य, ठीक है, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों से। ठीक है, अणुनाम परमाणु शक्तियों से, सदा मीन्स हमेशा, धैर्य मीन्स यह पृथ्वी, छितो मीन्स पृथ्वी पर, राजते मीन्स सुशोभित होती है। तो पूरा अर्थ देखो इन पंक्तियों का। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों या मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों, राष्ट्र की रक्षा करने वाले से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। समझ गए? आगे देखो, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया चाभू देवगेया सदा पर्वणा मुत्सवाना धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इन पंक्तियों, यह मीन्स होता है यहाँ, वीर भोग्या मीन्स होता है वीरों द्वारा भोगी जाने वाली। ठीक है, सेव्या मीन्स कर्म से सेवनीय, च मीन्स और, भू मीन्स पृथ्वी, सदा मीन्स हमेशा, उत्सवानाम उत्सवों की, धैर्यम यह पृथ्वी, धैर्य मीन्स यह पृथ्वी या यह धरा। इन पंक्तियों का अर्थ है वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि, कर्म भूमि से सेवा की जाने वाली, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली त्योहारों, उत्सव होते हैं त्योहारों के लिए, और उत्सव वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है, आगे देखो अगला श्लोक देखो, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित च जनानि मियं
संस्कृतां बहूनां मातानां जनानां धैर्य छितो राजते भारत स्वर्णभूमे। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी नाम मीन्स ज्ञानियों की, विपश्ची जना नामियाम यह विद्वानों की। ठीक है, यह विद्वानों की। ठीक, संस्कृता नाम सुसंस्कृत लोगों की, धैर्यम यह धरा, छितो मीन्स संपूर्ण पृथ्वी पर। इस पंक्ति का अर्थ है ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वद्जनों की, संस्कृत लोगों की अनेक मतों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है, अगला देखो, इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधारणां विशक्या स्त्रीणां भूपर्वन्ध्ये युतानां तटानां नटीनां कवीनां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं मीन्स यह, शिल्पानां शिल्पकारों की, नाटानां नाटों की, नटीनां अभिनेत्रियों की, और कवीनां कवियों की। ठीक है, ये तुम्हारे शब्द अर्थ हैं। और इन पंक्तियों का अर्थ है शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। ठीक है, वने वने दिग्जानां तथा केसरीणां तटी नामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां सुकानां पिकानां धैर्यं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। वने वने, वने बोलते हैं जंगल में। ठीक है, दिग्जानां बोलते श्रेष्ठ हाथियों की। ठीक है, केसरी नाम शेरों की, तटी नाम नदियों की, वर्तते मीन्स है, और सखी नाम बोलते हैं मयूरों के लिए, सुकु नाम बोलते तोतों के लिए, पिका नाम, ठीक है, कोयले, धैर्यम मीन्स पृथ्वी। इन पंक्तियों का अर्थ है यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा। ठीक है, मनोरम धरा है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इस श्लोक में पाठ में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी में अनेकों प्रकार के सुशोभित, ठीक है, निःशुल्क उपहार, जल, वायु, पशु, पक्षी हमें क्या है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जिसकी रक्षा किसको करनी है? मनुष्य को करनी है। अपना पर्यावरण को शुद्ध करना है, अपनी संस्कृति को शुद्ध करना है। ठीक है, तो पाठ में बताया गया कि हमारी भारत भूमि स्वर्ण भूमि के समान है। तो सभी बच्चों को पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे कॉल करके या मैसेज करके दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।